करना चाह रहे हो। नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता हो वो जन्नती है। जब देखा तो तीसरे दिन फिर वही चचा मियां आ रहे। तुम होते तो क्या कहते? कहते यार चचा मियां की फ्री में लग गई। तुम्हारी बोली भी ऐसे। अगर हजरत ने जुब्बा अच्छा पहन लिया ना तो सीधे कहता हजरत जुब्बा कहां से मार दिया। इमाम साहब ने कुर्ता पहन लिया ना तो कहा इमाम साहब कुर्ता कहां से मार दिया। यार ये इमाम है कि उग्रवादी? मारने का मतलब जानते हो तो समझा। इन्हें निकाह की बड़ी कह रहा अगर 2 निकाह हो जाए हजरत तो 1 से तो निपट लो पहले। तवज्जो मेरी तरफ चलो है किराए की नहीं अपनी। तवज्जो रखो तवज्जो। बात निकल ना जाए, बात हंसी में रिल ना जाए। तीसरे दिन फिर कहा जन्नती का दीदार, कहा जो आता हुए। तीसरे दिन फिर वही चचा। अब तो पक्का हो गया इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी है जिससे आका राजी, अल्लाह राजी है। कोई ना कोई अमल करते। एक सहाबी जवान समझे खड़े हो गए, हजरत अब्दुल्ला खड़े हो गए, मतलब महफिल के बाद, और चचा मियां के पास चले गए। बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। क्यों मालूम है? इसलिए रहना चाहता हूं ताकि मैं ये देखूंगा, उनके दिल की बात बता रहा हूं, ये देखूंगा ये अमल कौन सा करते हैं। जो बड़े बड़े सहाबा यहाँ हैं, नमाजी यहाँ, कुरान पढ़ने वाले यहाँ, सब अच्छे अच्छे यहाँ, मगर नबी ने इनकी तरफ कोई इशारा नहीं किया। अगर जन्नत का इशारा किया जन्नती का तो चचा मियां का नंबर आया। क्वालिटी देखूंगा क्या है, अमल देखूंगा क्या है, काम कौन सा करते हैं ये देखूंगा। और हम कितने मतलबी, पड़ोसी बीमार हो जाए ना, पड़ोसी बीमार हो जाए तो उसकी आयादत के लिए नहीं जाएगा। हाँ अगर पता चल जाए कि घर बेचना है, इसका घर खरीदना, तो जाके चुपके से 50,000 की गड्डी तकिए के नीचे रखिएगा। क्या घबराइयो मत, मैं हूं, घबराइयो मत, मैं हूं, इलाज करो कराओ। फिर दूसरे को भी पता उन्होंने खाना अपने घर, कुल्ली उसके घर। निरा मतलबी इंसान है, निरा मतलबी इंसान। और एक तो बात हजरत मिसबाही साहब, एक तो बात ऐसी है कि मुंह पे आ रही है तो कह देता हूं। पहले दोस्त थे ना तो दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन समझता था। पूछो इन बुजुर्गों से। भात पिनाया करते थे, उसके घर जाए वो भी अपना सगा भाई समझती थी। और आज दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है, सांप। अगर ये दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन बेटी के चक्कर में, या मालो दौलत के चक्कर में, मतलब ही हो गया है। इतना खतरा दुश्मन से नहीं है जितना खतरा आज इस दोस्त। ये हालात हो गए। पहले जंगल में अगर कोई अकेला जा रहा इंसान मिल जाता था ना तो उसका दिल बड़ा हो जाता था। अरे आदमजाद मिल गया, एक और इंसान मिल गया मेरा भाई, अब हम 2 हो गए, 2। डरता नहीं था, उसका दिल बढ़ जाता था। और आज अगर अकेला जा रहा ना तो अपने आप को सेफ, अपने आप को महफूज समझता है। और अगर दूसरा मिल जाए तो इसका आधा खून खुशक हो जाए, या तो लूट लेगा या मार देगा। ये इंसान ने अपने आप को इतना बुरा बना लिया, जानवरों जैसा सलूक कर रहा है। इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानियत का पाठ पढ़ने वालों सुनो, नबी के गुलाम है ना हम। अभी इनकी बात रोकूंगा चचा मियां की, ये बीच में बात आ रही है तो बता दूं। इंसानियत, मेरे नबी को ना एक बुढ़िया बड़ी गाली दिया करती थी, खुसट बुढ़िया थी, चिड़ी हुई बुढ़िया थी। उसे ये था कि सब कलमा पढ़ रहा है, सब कलमा पढ़ रहा है। औरतें कहती थी ओ बूढ़ी, अगर तुम्हें आका का दीदार हो गया ना तो तुम भी ईमान ले आओगी। बुढ़िया ने कहा अच्छा। बुढ़िया ने सोचा, खूब माल उल इकट्ठा करके रात को पुटलिया बांध ली। बोली मैं मक्के से ही जा रही हूं, जब तक जिंदा रहूंगी देखूंगी नहीं। बहुत बड़ी पुटलिया बांध ली बुढ़िया ने, मालदार थी।
पुटलिया बांध ली और बांधने के बाद सोचा उठ तो है नहीं रही, अब सुबह ही सुबह दरवाजे पे खड़ी हो गई, कोई आएगा तो मेरी पुटलिया को उठवा देगा। जब देखा तो आने वाले भी हमारे आका ही थे, नबी आ रहे थे, नबी। बुढ़िया बोली मक्के में इतने खूबसूरत लोग, इतने अच्छे लोग भी हैं, वो भी मक्के में, इतने प्यारे लोग। कहा बेटा मक्के में रहते हो? कहा जी माई। कहा बेटा मेरा बोझ उठवा दोगे? नबी बोले माई हम तो आए इसीलिए। नबी ने कहा बोझ को जब उठाया तो वजन तो बहुत था, मगर आका के सामने आका ने उठा लिया। बुढ़िया को देखा कमजोर, अगर सर पर रख दे तो बुढ़िया दब जाएगी, पिचक जाएगी। नबी ने फरमाया माई तुमसे ये वजन नहीं संभलेगा, कमजोर हो, वजन माल ज्यादा है, अगर इजाजत हो मैं अपने सर पे रख लूं, जहां बताओगी वहां पहुंचा के आ जाऊंगा। बुढ़िया बोली बेटा रख लो रख लो रख लो। रख लिया। कहा बेटा मक्के में इतने अच्छे भी लोग हैं, अगर तुम्हारी माँ मुझे मिल जाए ना तो एक मर्तबा मैं उनके कदम जरूर चूम लूंगी। वो जो नबी को गाली देती थी और नबी वो लेके चल दिए। अब बुढ़िया पीछे बुतर 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 बुतर, जो भी उसका गाला, नबी को गालियां दे रही है नबी, और नबी सुन रहा है और कह रही है बेटा तुम भी मोहम्मद से मत मिलियो। और नबी आगे आगे, बुढ़िया पीछे पीछे गालियां देती जा रही है। ईमानदारी से बताओ तुम किसी की पुटलिया उठलवाते? और अगर उठवाते तो सीधी लेके गन्ने खेत में भाग जाते। इतनी नीयत खराब है, इतनी नीयत खराब है। इनका खेत भी है, इनका खेत भी, दोनों के मेंढ पे गन्ने के खेत है, मगर इधर वाले इनका गन्ना तोड़ेंगे अगोला अपना खेत में, उधर वाला आया उनका तोड़ा अगोला अपना खेत में। दोनों ने खाया और दोनों ने नाजायज, अपने ही अपना खा लेते, ये इजाजत लेके खा लेते। कभी सोचा एक गन्ने की पोई के चक्कर में सारी नेकियां जा सकती है? वैसे खड़े हो कहेंगे नारे तकबीर नारे रिसालत, और खड़े होकर मुंह के आया ही। वैसे नारे लगाएगा, ऐसे फेंक फाक के नारे लगाएगा। गौर करो जरा अपने ऊपर। मेरे तुम अगर चलो रख भी लेते ना और बुढ़िया तुम्हें गाली दे देती तो पहुंचाते? ऐसी पुटलिया फेंक के मारते बुढ़िया को, सीधी कब्रिस्तान जाके रुकती। मगर ये मेरे नबी थे, नबी ने इंसानियत बताई है। तुम तो उसी नबी के गुलाम हो ना। नबी ने इंसानियत बताई है, मेरे नबी सुनते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, जहां का एड्रेस बताया वहीं पहुंचा दिया, पुटलिया रख दी। कहा बेटा जा रहे हो? कहा जी माई जा रहा हूं। कहा बेटा जा रहे हो ना, जाते जाते अपना नाम तो बता जाओ, अब खुलेगी बात। कहा अपना नाम बता जाओ। अगर मोहम्मद को लेकर के लोग मक्के को बुरा कहेंगे ना तो बेटा मैं तुझ जैसे खूबसूरत लाजवाब इंसान का जिक्र करके मक्के की खूबसूरती में 4 चांद लगा दूंगा। उसे क्या पता था बुढ़िया जिनको गाली दे रही हो यही है। कहा माई काम हो गया, नाम का क्या करोगी, जाने दो। कहा मजदूरी ले लो। बुढ़िया को क्या पता था किसको मजदूरी दे रही है। दुनिया तो नबी की चौखट का खाती है, दुनिया तो नबी का सदका खाती है। जरा सोचो। बुढ़िया बोली नहीं बेटा जाने नहीं दूंगी जब तक नाम नहीं बताएगा। तेरी माँ का क्या नाम था, तुम्हारे बाप का क्या नाम था? बेटा नाम बता दो। मुझे पता नहीं मक्के में ऐसे भी लोग हैं, बेटा नाम बताना पड़ेगा। तो मेरे नबी ने कहा माई सुनो, जब कह रही हो तो नाम सुनो। जिस मोहम्मद को तुम वहां से यहां तक गाली देती हुई चली आई हो, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मैं ही हूं, कोई और नहीं है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और बुढ़िया कहने लगी बेटा जाओ, मैं कहती हूं जब मोहम्मद तू ही है तो पैगंबर भी तू ही है। बेटा बात
बाद में जाना। आंखों का देखा गलत हो जाता है, कानों का सुना गलत हो जाता है। मुझे पता नहीं था बेटा तू ऐसा है, अगर तू ही मोहम्मद है तो तू ही नबी है। बेटा बाद में जाना, पहले बूढ़ी माँ को कलमा पढ़ा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, मक्की की आमद, तोहा की आमद, नारे तकबीर। अंदाजा लगा ये इंसानियत। आका की जिंदगी अभी हमने सुनी कहां है, पढ़ी कहां है, बस खाली इधर आधर की हुई और चले गए। कहा जन्नती का दीदार। अब वो सहाबी जो जवान थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने आसिम, वो चले गए। बोले चाचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। दोस्ती यहीं से बात कटी थी। बोले बेटा मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, मेरे साथ तुम्हें क्या खाने मिलेगा, कैसे रहोगे। जब मैंने ना ये वाकया पढ़ा तो हदीस की फिर मैंने तफसीर देगी कि चचा मियां करते क्या थे। मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने कहा देखो उन चचा मियां का काम बताऊं क्या था। वो उनके पास एक थैला था चमड़े का, और वो सुबह को पूरे मदीने में घूमते थे, चक्कर लगाते थे कि जो खजूर खा के गुठरी फेंक दिया करता था ना, तो वो गुठरी बीना करते थे, इकट्ठी करके दोपहर से फिर सुखाया करते थे। जब वो सूख जाती थी तो वो बाजार में बेचा करते थे, और लोग अपने चूल्हे वगैरह ईंधन के लिए उसको खरीदा करते थे। जितने की वो बिकती थी, शाम को जितना उन्हें खाना खाना होता था खा लिया करते थे, बाकी सब का सब मदीने के गरीबों में तकसीम कर। अब सुनो बात। कहा बेटा साथ में रह के क्या करोगे। कहा नहीं चचा मियां मैं तो रहूंगा। उनका मतलब यह था देखूंगा कौन सा अमल करता कर रहे लो। अब चचा मियां जो है खजूरे बीन रहे तो हजरत अब्दुल्ला भी बीन रहे। दिन भर बीनते बीनते नमाजों के टाइम पे नमाजें हो रही हैं। शाम को आए, खाना खाया, जो बचा तकसीम कर दिया। बोले बेटा दो चटाइयां यही बिस्तर है, नई वाली पे तुम लेट जाओ, पुरानी वाली पे मैं लेट जाता हूं। चचा मियां बोले तुम्हारा बिस्तर वो, मेरा बिस्तर ये, आराम से सो जाओ, इंशाल्लाह फजर में उठेंगे। हजरत अब्दुल्ला वही सहाबी वो कहने लगे अगर मैं सो गया तो फिर रहने का मकसद ही क्या होगा। चचा मियां मुझे सुलाना चाह रहे हैं, चुपके से ऐसी आंखें बंद कर लियो, कभी खोल ले देख ले कि देखूं अब तो तस्बीह नहीं पढ़ रहे हैं, अब तो कोई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अब तो कोई अमल नहीं करा। करते क्या, जरूर कोई ना कोई अमल है जिससे अल्लाह और रसूल राजी। पूरी रात ये सहाबी जो जवान थे नहीं सोए, अल्लाह पूरी रात नहीं सोए। चाचा मियां खूब आराम से सोए, फजर में उठ गए, फिर दिन भर बीन रहे। दूसरी रात आई, फिर ये नहीं सोए। इन्होंने सोचा दो रातें निकल गई, पकड़े नहीं गए, तीसरी में जरूर पकड़े जाएंगे। इन्होंने भी जल्दी चादर तान ली और बहाना बना लिया कि देखे क्या होता है। लेकिन जब सोए तो चचा मियां तो सो गए तीसरे दिन, और ये नहीं सोए। अब जो 3 दिन अगर जाग ले उसकी हालत क्या होगी। बुखार चढ़ गया, आंखें लाल लाल कप कप आ रहे हैं, आंखें मोटी। वो बोले चचा मियां मैं चल रहा हूं। क्या बोले, बोले चचा मियां मैं चल रहा हूं। चचा मियां ने हाथ रखा ऐसे और कह करके बोले बेटे एक बात बताओ। कहा क्या। कहा ये बताओ तुम मेरे साथ इतने दिनों क्यों रहे, रहने का मतलब क्या था। तो वो सहाबी थे, उन्होंने कहा चचा मियां बुरा मत मानना, तुमसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाले, तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले, तुमसे ज्यादा मस्जिद में टाइम देने वाले वहां मौजूद थे, मगर नबी ने जन्नती का ऐलान किया। तीनों दिन तुम पे निशाना गया, कोई ना कोई क्वालिटी है, उस क्वालिटी को देखना चाह रहा था। वो क्या। तो चचा मियां बोले बेटा क्वालिटी मिली, पता चला क्वालिटी का। कहा चचा मियां हाथ नहीं आई, कुछ नहीं मिला। चचा मियां बोले बेटा जब तू मेरा मेहमान रहा है तो मुझ पे भी बनता है मैं तुझे बता दूं, वो क्वालिटी बता दूं। जब कहा तो उछल गए। कहा
चाचा मियां, मुझे पता होता तो पहले ही दिन पूछ लेता। बुखार चढ़ गया, आंखें सूज गई, देख रहे हो 3 दिन से नहीं सोया हूं, तुम्हारे साथ खजूरें मिल रहा हूं, ढंग का खाना भी नहीं। कहा चाचा मियां जल्दी बताओ। कहा नहीं चल रहने दो। अब तो और ज्यादा बेकरारी। वो क्वालिटी क्या थी तुम लोग सुनना चाह रहे हो? क्वालिटी सुनना चाह रहे हो या नहीं? अच्छा चलो रहने दो, अब की तकरीर में कहता हूं। अब अंदाजा लगाओ, तुम्हारी बेकरारी का ये आलम है, तो जो 3 दिन जगे हैं उनका क्या आलम होगा? मैंने तो इसलिए कहा था उनके देखो सोचो, मगर तुम उस क्वालिटी को अगर अपने अंदर उतारोगे, लाओगे, तो मैं बताऊंगा। वायदा करो, बोले इंशाअल्लाह जन्नती हो जाओगे। बोलो इंशाअल्लाह। अभी सब लोगों की आवाज नहीं आई। बोलो इंशाअल्लाह। कहा चचा मियां क्वालिटी बताओ, तो वो चचा मियां क्या बोले? सरकड़ी के गयूर मुसलमानों सुनो, एक एक बात नोट करके लेके जाना। कहा चाचा मियां बोले बेटे नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ, नमाजें तुम भी पढ़ते हो, कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान तुम भी पढ़ते हो। मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम ज्यादा सिपारे पढ़ लेते होगे, मैं कम पढ़ता हूँ, तुम ज्यादा नवाफिल पढ़ लेते होगे, मगर मेरी 5 वक्त की नमाज नहीं छूटती है। देखा कहा नहीं? कहा बेटे मेरे अंदर क्वालिटी है कि जब से मैंने होश संभाला है, अपने दिल में किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया, हसद आने नहीं दिया, गुरूर आने नहीं दिया, तकब्बुर आने नहीं दिया। बेटा मैंने अपने सीने को मैल से, हसद से, कीने से, जलन से दूर रखा। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, आज तक मैंने किसी पे हसद नहीं किया। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, नारे हैदरी। समझ में आ गई बात? क्वालिटी देखो, क्वालिटी। आज नमाजें पढ़ रहे हैं मगर दिल बड़े काले हैं। बाज तो जितनी नमाजें पढ़ रहे उतनी अंदर से काला। मेरी बात बुरी जरूर लग रही होगी, मगर एक एक बात चुभने वाली बता रहा हूं। बोलो समझ में आ रही है? खत्म कर दूं और बोलूं थोड़ा? सुनना चाह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो आज से जलन, हसद, कीना नहीं रहेगा ना? वायदा किया है। अरे यार जल के क्या कर सकते हो प्यारे? मेरे कहने से 2-4 दिन ना ऐसे गुजार के देखो, जो किसी से हसद नहीं, कीना नहीं, बगावत नहीं, अपने लिए जिया तो क्या जिया, कभी किसी दूसरे के लिए जी करके देखो। मेरा मौला, मेरा रब वो करीम मौला है कि छोटी सी नेकी पे तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। आपने एक अल्लाह वाले का नाम सुना होगा, ये तो सब पढ़े हैं उनकी किताबें, जिनका नाम इमाम मोहम्मद गज्जाली। मैं भी रमजान से पहले बगदाद गया था, करबला शरीफ गया। इन्होंने हजरत अल्लाह मौलाना शमसाद मिसबाही साहब ने तारीख भी ले रहे थे, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो वहां बगदाद में उनका मजार शरीफ है, इमाम मोहम्मद गज्जाली का, समझे? तो बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। मैं तो ये समझता हूँ इस दौर में अगर उनकी किताब नहीं पढ़ेगा तो तसव्वुफ हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो। बड़े बड़े उलमा उनकी किताब, बहुत जय्यद आलिम, बहुत जय्यद। इनका एक खादिम था, मुरीद था, मगर था बड़ा भोला, बड़ा सीधा था, बड़ा सीधा। एक दिन कहने लगा सरकार अगर आप मर गए तो मेरा क्या होगा? वो तो डायरेक्ट ही बोल दिया। मैं उसके भोलेपन के जुमले बोल रहा हूं, कहीं आप समझो कि मेरे जुमले। मैं तो ये कहता हुजूर अगर आप इंतकाल फरमा जाए तो हंसे वो। हंसने के बाद बोले फिर तो मेरी कब्र पे फाता पढ़ने आना।
बोले ठीक। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, हजरत का विसाल हो गया। अब ये बगैर उनके रहता नहीं था। कब्र पे रोजाना जाके कहता सरकार दीदार करा दो, ख्वाम में आ जाओ, ख्वाम में आ जाओ, ख्वाम। एक दिन जब काफी टाइम होगा, गुजर गया वक्त, एक दिन सोया तो देखा हजरत की कब्र जन्नत की क्यारी बनी हुई है और चारपाई फूलों वाली, और हजरत आराम कर रहे हैं। इतना खूबसूरत, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा। कहने लगा सरकार, हमने तो देखा कि आपकी कब्र पे मिट्टी थी, मगर ये जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया। अब उनका जवाब सुनो। वो कहते हैं बेटा, तुम्हें वो बात याद है कि एक दिन फजर के बाद मैंने तुमसे कहा था कि जाओ मेरा कलम दवात उठा के ला। पहले रोशनाई से लिखते थे ना, लकड़ी का कलम होता था। पुराने लोगों से पूछो, इतना लंबा कलम, राइटिंग इतनी प्यारी होती थी, बहुत प्यारी राइटिंग। तो उसमें दवात में लगाते थे रोशनाई, शीशी में फिर लिखते थे। कहा बेटा उठा के लाओ। इनका वुजू था, दुरूद शरीफ पढ़ा, बैठे और ऐसे करके दवात रखी और लिखने के लिए बैठे। हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठे। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जैसे ही मैंने कलम दवात में डुबोया और जब बाहर निकाला, अल्लाह, मेरे उस कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ गई और वो मक्खी रोशनाई पीने लगी। क्या करने लगी बोलो? रोशनाई पीने लगी। कमेटी वाले सब हैं? अच्छा, जुनैद मियां कहां गए? चलो, वो उन्हें मेहमानों को लिफाफे उफाफे दे रहे होंगे। तवज्जो रखो मेरी तरफ। वो मक्खी रोशनाई पीने लगी। अगर ये चाहते तो ऐसे करके उड़ा देते, ऐसे उड़ा देते, झटका मार देते, मगर इनके दिल में ख्याल आया, ये अल्लाह की मखलूक है, पेट भर रही है, मैं इसके पेट पे लात नहीं मारूंगा। तुम अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, कितनी मर्तबा तुम्हें खाना खा रहे हो, तुम्हें खाना खाते हुए लुकमा रुक गया हो और तुम्हें अपनी माँ की याद आई हो, पहले माँ के हाल पूछ लूं जाके। कितनी मर्तबा तुम्हें बाप का ख्याल आया हो कि बाप के हाल पूछ लूं। गुलाम नबी बनना बहुत मुश्किल होता प्यारे, कह देना बहुत आसान होता। वो बोले, मैंने सोचा ये अल्लाह की मखलूक है। ए गज़ाली, अगर तुझे अल्लाह ताला मक्खी बना देता तो तू भी तो ऐसे ही होता, और अगर तुझे अल्लाह कुत्ता बना देता तो, अगर अल्लाह तुझे गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो, अल्लाह मक्खी मच्छर कुछ भी बना सकता है, मालिक है वो। मगर आज ये मक्खी पता नहीं कब से भूखी हो, ये अपना पेट भर रही है और मैं इसके पेट पे लात नहीं मारूंगा। इमाम गज़ाली ने कलम रोक लिया, फरमाते मैंने कुछ टाइम सांस भी रोक ली ताकि हाथ ना हिल जाए, मक्खी ना उड़ जाए। मक्खी थोड़ी देर बैठी पीती रही, पीने के बाद उस मक्खी ने अपना पेट भर लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो चली गई। इमाम गज़ाली की ये बात अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसके सदक़े में उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दी। नेकियां करो तो, कहां नेकियां करो तो, मगर कहां है? बाज लोग क्या करते हैं ना, जैसे शादी हो जाए या ब्याह हो जाए, कोई और प्रोग्राम हो, तो उसमें खाना वाना बच जाता है ना, बर्तनों में थोड़े चावल, हड्डी गुड्डी बोटी, तो एक तरफ सब लोग प्लेट झाड़ झाड़ के, घर वाले एक तरफ कर देते हैं। करते नहीं करते हैं, ताकि किसी का पाँव में रिज़्क़ ना आए, इस तरीके से इसलिए डाल देते हैं। अब वो बेचारे कुत्ते या मुर्गी वगैरह जो भी वो खाने के लिए हड्डी गुड्डी आ जाते हैं, तो बाज बुड्ढे कुछ लठ लेके कुत्तों को रपटा रहा हो, वही पकड़ के पूछा जाए, तुम इन्हें भगा रहा, तुम खाओगे क्या ये? अरे अल्लाह की मखलूक खा लेगी। बाद बार डेले में उसे कोई और काम, कुर्सी डाल के बैठ गया साहब, कुर्सी डंडा लेके। अंदाजा लगाओ, एक आले रसूल सैयद साहब, आप भी आले रसूल हो, सुनो,
एक आले रसूल जिनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई। भाई आले रसूल का मर्तबा, फिर इतने बड़े आलिम, फिर वली, तो उनका मकाम अल्लाह। ये वो आले रसूल हैं, उलमा जानते हैं मिसबाई साहब और ये उलमा साहब, अल्लाह बरकतें फरमाए, के अपने नाना के रोजे पे जब गए ना, तो नाना से जिद कर ली, बोले मैं तो मुसाफा करके ही जाऊंगा। आका के रोजे पे जाके क्या बोले? बोले मैं तो मुसाफा करके ही जाऊंगा। इनके लिए मेरे आका का दस्ते अकदस निकला था। ये वो आले रसूल है। अब सुनो, इनसे किसी ने पूछा, हुजूर आपको विलायत कैसे मिली? बताऊं? सुनना चाह रहे हो या जाना चाह रहे हो? कहा विलायत कैसे मिली? कहा बेटा सुनो, एक दिन ऐसा हुआ, मैं फजर की नमाज पढ़ के जब घर में आया तो मेरा थोड़ा दिल घबरा रहा था, दिल थोड़ा परेशान सा था। मैंने सूरह यासीन पढ़ी, अलहम्द शरीफ पढ़ी, पानी पे दम किया और पानी पी लिया, सुकून मिला, मगर फिर भी थोड़ा दिल बेकरार था। तो मैं घर से थोड़ा बाहर को आ गया कि चलो ताजा हवा ले लूं। दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ बाहर निकला। आले रसूल थे, सैयद साहब थे ये। अल्लाह, बोले जैसे ही मैं निकला, थोड़ा सा आगे आया, मैंने देखा एक कुत्ता, कुत्ते की बात अगर तो सुन, एक कुत्ता लोगों की टांगों में घुस रहा और वो कुत्ते की जबान निकली हुई है, थूक निकल रहा है, फाय 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 कर रहा है, परेशान है कुत्ता, जैसे बहुत तकलीफ में हो। वो कुत्ता जबान उसकी बात, लोगों के पांव, अब लोगों को आप जानते, कोई पांव मार के भगा रहा, कोई डंडा मार के भगा रहा, कोई पत्थर मार के भगा रहा, कोई जबान से हट हट करके भगा रहा, कोई वैसे ही धोखा देके डरा रहा। ये सब देख रहा है। इधर गया तो कहीं लात, कहीं पत्थर, कुत्ता खा रहा बेचारा। वो कुत्ता घूमता हुआ इन सैयद साहब की तरफ आ गया और जैसे ही सैयद साहब की तरफ आया, सैयद साहब के पास आया, मेरी तरफ तवज्जो दो, सैयद साहब के पास आया, ये थोड़ा पीछे को हटे इसलिए कि अगर इसकी राल लग गई, थूक लग गया तो नापाक हो जाएंगे कपड़े। मसला सुन लो ताकि तुम्हें बात भी पता चल जाए। कुत्ता अगर भीगा हुआ कुत्ता तुम्हारे कपड़ों से लग जाए, कपड़े भीग जाए उसमें, उसके भीगे हुए से, तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। कुत्ते का थूक या राल तुम्हारे कपड़ों पे लग जाए तो भी क्या है, कपड़े नापाक हो जाते हैं। सूखा हुआ कुत्ता जो भीगा हुआ नहीं, अगर वो लग के चला गया कपड़ों से, कोई जाहिरी निजासत गंदगी नहीं है, तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? अब आगे चलूं मैं। वो कुत्ता आया, लेकिन जब पीछे हटे तो देखा उसकी गर्दन पे ना, यहां पे जख्म है। क्या बोला? और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे, कीड़े। वो उसे चैन से लेने नहीं दे रहा है, कभी गर्दन जबान निकल रही। वो समझ गए, बोलो ये बेकरार है कुत्ता, ये परेशान है कुत्ता। आले रसूल सैयद ज़ादे, अल्लाह नबी के शहजादे। सोचा इसको तकलीफ से कैसे बाहर करूं, इसको कैसे, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इधर आदर देखा ना तो लोहे की एक तान पड़ी थी, तार। उन्होंने उस तान को ऐसे करके मोड़ के उसको चिमटी की तरह बना लिया। समझ गए मेरी बात? तान सीधी होती, ऐसे करके मोड़ के ना उन्होंने ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया। और कुत्ते को जब पुचकारी मारी तो कुत्ता दुम हिलाने लगा और समझ गया कि अब कोई इंसान मिल गया। कुत्ता की करता हुआ ऐसे ही गर्दन झुका के दुम हिलाने लगा। सैयद साहब ने हाथ से इशारा किया ऐसे, और वही चिमटी जो थी ना, तान की जो बनाई थी, उससे एक कीड़ा पकड़ा और निकाल दिया, दूसरा पकड़ा निकाल दिया, सारे कीड़े बीन दिए। कौन थे ये? आले रसूल, जिनके लोग हाथ चूमते। मगर जरा देखो, सारे कीड़े बीन दिए, जख्म के कीड़े खत्म। कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा, जबान अंदर हो गई,
बराबर में घास होती है, दूबर ये खड़ी होती है, उन्होंने वो उखेड़ी, उसको झाड़ा, एक पत्थर पे रख के दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के टिकिया बना ली, इतनी बड़ी जो उसके जख्म पे आ जाए। और पुराने लोग एक तहबत बांधते थे और एक कपड़ा यहाँ रखते थे, बोलो है कि नहीं है, ये रखते थे। उन्होंने अपने तहबंद में से लुंगी से चीर फाड़ी और फाड़ने के बाद उस कुत्ते की गर्दन में बांध दी। अल्लाह अल्लाह, ये बांधना थी। मेरे अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, वो फरमाते हैं कि जैसे जैसे वो जख्म बढ़ता गया वैसे वैसे अल्लाह ताला मुझे विलायत के मकाम अता करता। क्या बात है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान शाही किबला, उलमा अहले सुन्नत सरजमीने सरकली। अब आप कुत्ते को क्या आराम पहुंचाओगे यार, माँ को आराम नहीं पहुंचा सकते, बाप को आराम नहीं पहुंचा सकते। दिखावे की बारी आए तो मुझे भी 100 रुपए, इन्हें भी 100 रुपए, उन्हें सब दे सकते हैं और देना चाहिए उलमा को। मगर प्यारे कभी ये भी सोचा कि मेरी माँ को खांसी है, 100 रुपए का सिरप ला के दे दे। मेरी माँ को रात को ठोकर लगती है, लैट्रीन में पहले ही पानी ले जाके भर के रख दे। ये बातें कौन करे, औलाद हो तुम, बहू पे ये बातें नहीं छोड़नी चाहिए। तुम बेटे हो, बेटे, कौन ऐसा बेटा है बीबी क्या नौकर है तुम्हारी? तुम्हारी अम्मा के कपड़े धो दे, अच्छी बात है कि तुम्हारी अम्मा के कपड़े धोए अब्बा के। तुम मर्द हो के हल चला लोगे, ट्रैक्टर चला लोगे, माँ बाप के कपड़े नहीं धुलेंगे? बेटा है तू, तेरी रगों में उसका दूध और खून है। तू अगर कपड़े धोगा और तेरी बीवी अगर कपड़े धोती हुई देख ले, उसे मोहब्बत है, प्यार है, तो तेरे हाथों से कपड़े छीन लेगी, फिर कभी बाप के कपड़े मैले तुम्हें मिली नहीं। मगर गालियां देगा खड़े होकर, अब्बा के कपड़े नहीं धोए, नौकर है तेरी। तरीका सीखो। गालियां बकेगा कि अम्मा को नहीं, मत कहो कुछ मत। अरे जवान है हम, मर्द है हम, मर्द। अपनी माँ के बाप के कपड़े नहीं धो सकते? माँ बाप का बिस्तर हम करें, 1 दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, 10 दिन देखेगी, मेरा दावा 1 महीना नहीं गुजरेगा, पूरा काम अपने हाथ में ले लेगी वो। उसे मालूम है मेरा शौहर मोहब्बत करता, प्यार। और जब तुम्ही पहली रात में कह दो वो बुढ़ा ना बुढ़ा, वो को करेगा, उसके चक्कर मत पड़िए, वो बुढ़िया सारी घर की पोल खोल कर रख दे। प्यार कर रहा, प्यार, इसको प्यार बोलोगे तुम? बेगैरती। हमारे यहाँ क्या प्यार समझा जा रहा है ना, वो बैठी मोटरसाइकिल में यूं टांग में टांग रख के, समझो मोटरसाइकिल अपाचे या बुलेट, अपनी तो है नहीं, वो भी ससुराल से मिल गई है कुबड़ों को। भिखारी है भिखारी, अम्मा और बड़ी भिकार है ना, झुमकियां मांग रही है इतनी बड़ी, कटोरा लेके मस्जिद के गेट पे बिठा दो। शर्म करो थोड़ी, शर्म करो थोड़ी। लड़की वाला भी कम नहीं, सबसे पहले मुंह फैली अम्मा को इतनी लंबी झुमकियां दे, कह रही लड़की बड़े मजे की है। झुमकियां बोल रही है ना, झुमकियां। तौबा 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 तौबा। अब बैठी ऐसे 10 लोगों की तरफ, इमाम साहब, आलिम साहब, कारी साहब, नमाजी, हाजी, कोई शर्म आया गैरत नहीं, बा कौलिया भरे हुए जा रही है, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ेगा गिरेगा यही बचा लेगी। कांधे पे यहाँ पे, कांधे पे यहाँ सर रख के कुटर 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 करते हुई जा रही है। शादी में नई नई शादी हुई, उधर कुर्सी डाले हुए दोनों मियाँ बीवी, वो साड़ी पहने हुए या नंगे ओछे कपड़े पहने हुए, हाथ पे हाथ रख के बातें हो रही है। सास कह रही है मेरा दामाद कितना अच्छा मिला, दामाद है ये भड़ुआ, ये इसे दामाद कहोगे तुम? लफंगा, ये लफंगा जो अपनी बीबी की हिफाजत नहीं कर सकता। बोले देखो दामाद कितना अच्छा मिला, मेरा दामाद, मुंह फैलिया कहीं की। जरा होश में आओ, इसको तुम प्यार मोहब्बत कहते हो, ये बेहयाई है, बेहयाई, गंदा नाच है, नाच।
प्यार और मोहब्बत और हया इसको बोलते हैं। सैयदा फातिमा घर में थी, हजरत अली बाहर से आए, पेशानी पे पसीना था, ताकतवर थे, तुम्हारी तरह नहीं है जैसे खून निचड़ा हुआ, घुन लग गया, घुन मोबाइल ने लगा दिया, पड़ा आया साहब, बात नहीं हो रही है 2 दिन से, किससे बात करेगा? मेरे इशारे समझ रहे होगे कैसे हालात। चैटिंग देख रहा, बाज तो इतना बड़ा पागल हो गया है, खा रहा है तो निमाला जा रहा प्याली के बाहर, फिर भी खा गया, पता ही नहीं है, सालन की खा रहा बगैर सालन के, मुबारक मस्त है। ऐसे हालात बना रखे हैं। तौबा तौबा तौबा। हजरत अली आए, सुनो बात, मोहब्बत और प्यार और हया किसको कहते हैं वो भी सुनते जाओ। हजरत अली आए, थोड़ी सी फिक्र थी हजरत अली के चेहरे पे, सुनने की बात है, हजरत अली के चेहरे पे थोड़े तफक्कुरात के असरात थे। आए, फातिमा मुस्कुराई, हाथ पकड़ा, बिठाला, फातिमा ने अपना आंचल लिया, अली की पेशानी को पोंछ दिया। सुभान अल्लाह। तीसरा कोई और नहीं था, अंदर की बात है। क्या है? फिर खामोश बैठो। वो गए, अच्छे खासे बैठे, उनको उठा रहे। अब वो गए, अच्छा कुछ मंगाना दो, कोई जरूरत हो तो पानी लेके आओ, इन्हें प्यास ज्यादा लग रही है। अब वो गए, प्याला ला करके गए, उन्होंने पानी भरा, पानी की बात चल रही है, अब सुन लो। प्याला भरा, सैयदा फातिमा गई और जाकर के पानी पेश कर दिया। हजरत अली ने पानी पिया, सुनो, हजरत अली ने पानी पिया, कहने लगे फातिमा आज तुमने मेरी सारी थकावट उतार दी, थोड़ी सी फिक्र थी, थोड़ा सा गम था, मगर फातिमा तुमने मेरी फिक्र उतार दी। कहा फातिमा मैं कभी कभी सोचता हूं तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही, नमक से रोटी खाई, सूखी रोटी ऐसे तोड़ के खाई, जब जौ की रोटी 3 दिन तक सूखती रहे तो ऐसे नहीं टूटती थी फातिमा से, तो यहाँ घुटने पर रख के हथेली से तोड़ती थी। यार पानी में भिगो भिगो के नमक से खाई। कहा फातिमा एक एक जोड़ी कपड़े में तुमने गुजारा कर लिया, फट गए तो पेमद लगा लिया, मगर आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं। फातिमा आज मैं ये चाहता हूं, मेरा दिल इतना भराया फातिमा, इतना प्यार में उमड़ गया मैं फातिमा, आज अगर मुझसे दुनिया की जो भी दौलत मांगो, कुछ भी मांग लो, जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो मांग लो, आज अली वादा करता तुम्हें अता करेगा, मांगो। फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज, बस तुम खुश रहो, तुम राजी, मेरे बाबा राजी, अल्लाह राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। ये मियां बीबी थे। कहा नहीं फातिमा, आज अगर तुम ना मेरी जान भी मांगोगे तो हाजिर। जब जान का लफ्ज सुना ना तो फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, कहा नहीं मेरे सरताज नहीं, मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो गए। फातिमा ने अपना आंचल उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। कहां है बीबियां ऐसी, कहां है बीबियां ऐसी? कहा मौला मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता। यार दुआएं देने वाली भी, वो भी नबी की बेटी, अरे जिससे जो सैयदों की जड़ है। आला हजरत फरमाते हैं तेरी